हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का है और लेसन है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जो कि यूनिट नंबर 5 है। तो हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू मिनिमम 80-85 तक है, अर्थात 100 है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा और एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। संस्थागत नियोजन से बचत होती है धन की, श्रम की, समय की, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षक, प्रबंधक। तो राइट अभिभावक। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है कहाँ पे? पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में या छात्रावास में? तो विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं का जो भी व्यवस्था किया जाता है वह किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है शिक्षक, छात्र, समुदाय या उपर्युक्त सभी? तो मानव से रिलेटेड शिक्षक भी है, छात्र भी है, समुदाय भी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते, लिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंध वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। तो यह किसका कथन है? प्रो एस के दुबे का, के जी सैयदेन का, रायबर्न का या ओपीजी शर्मा का? तो राइट आंसर हो जाएगा ओपीजी शर्मा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? सुगमकर्ता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता, उपर्युक्त सभी। तो प्रधान अध्यापक में यह सभी गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय संबंध के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर या शिक्षक, बच्चे और समुदाय? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मानवीय अर्थात मानव से प्रबंधन, मानवीय घटक क्या है? तो शिक्षक, बच्चे और समुदाय यह होंगे, जबकि विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर ये सभी भौतिक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक, बच्चे और समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, पाठशाला से निकाल देनी चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए या अभिभावक को सूचित करने चाहिए? तो डांट नहीं लगाना चाहिए, पाठशाला से निकालना भी नहीं है आपको, अभिभावक को सूचित करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसे खुद बच्चे को ही स्वच्छता के बारे में आप बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? साहित्यकार कार्यक्रम, एनएसएस या स्काउटिंग एवं गाइडिंग या उपर्युक्त सभी? तो साहित्यकार कार्यक्रम, एनएसएस और स्काउट गाइडिंग यह सभी जो हैं वो सामाजिक गतिविधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत, गान आदि आते हैं, किस में आते हैं? क्या सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं या शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियों, क्योंकि इसमें नृत्य भी है, संगीत भी है। केवल साहित्य यदि होता तो हम साहित्य लगाते, लेकिन यहाँ पे संगीत, गान ये सभी हैं तो संस्कृति से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं खेल कूद, योगा, पीटी, निबंध लेखन? तो शारीरिक गतिविधि निबंध लेखन के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन है, पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है जिनका कार्य तथा मजबूत। क्वेश्चन है, पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है
जिनका कार्य एक नियोजन संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। यह कथन किस आयोग के द्वारा कहा गया है? एक बार और रिपीट करते हैं। पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है। जो भी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है वह विद्यालय के आंतरिक भाग हैं, जो कि जिनका कार्य एक नियोजन संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो कहा गया है वह कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान है। जो सरकार द्वारा दिया जाता है विद्यालय को, वह अनुदान, क्या विद्यालय को अनुदान दिया जाता है, शिक्षक को भी दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं के अंतर्गत शामिल है। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके अंतर क्या क्या आते हैं? राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, दोनों या कोई नहीं? तो पाठ्य सहगामी जो भी क्रियाएं हैं वह शैक्षिक भ्रमण और राष्ट्रीय पर्व, यह दोनों हो जाएगा। राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं। शारीरिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ या यह सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। साहित्यिक गतिविधि है क्या है? नृत्य, कहानी, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता? तो बात साहित्यिक से है, तो इसलिए 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ब, कहानी लेखन। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक संदेशिकाओं का प्रकाशन कक्षावार विषयवार किस स्तर पर किया जाता है? 6 से कक्षा 8 तक, 1 से कक्षा 5 तक, 1 से कक्षा 8 तक या 7 से कक्षा 10 तक? तो राइट आंसर हो जाएगा कि 6 से कक्षा 8 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड मॉडल संदर्भित पुस्तकें क्रय की जाती है? अस्थायी सामग्री, अस्थायी सामग्री, दोनों या कोई नहीं? तो जो भी पुस्तकें खरीदा जाता है या क्रय किया जाता है, मॉडलिंग हो गया या टीचिंग एड हो गया, कुछ भी एनीथिंग, तो वह अस्थायी सामग्री भी हो सकता है और अस्थायी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन है कि समय सारणी दर्शाती है, क्या दर्शाती है? बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधान अध्यापक के नेतृत्व को या सभी क्रियाकलापों को? तो एक अच्छा टाइम टेबल जो बनाया जाता है वो सबका ख्याल करता है कि बच्चे कितना सीखे हैं, शिक्षक कितना पढ़ा रहे हैं, प्रधानाचार्य का नेतृत्व क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को जो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है वह कराई जाती है राज्य सरकार द्वारा। और यह वुड के घोषणा पत्र में कहा गया कि जो भी बेसिक शिक्षा है वह प्राथमिक शिक्षा वह जो राज्य के। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। समय सारणी से बचत होती है आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की? तो राइट आंसर हो जाएगा समय सारणी का
बचत होता है वह समय और श्रम का होता है। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है क्या है? कठोरता है, समय अवधि है, लचीलापन है या विषय का चयन है। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वह कौन सा है? तो लचीलापन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा में निम्नलिखित की उपस्थिति अनिवार्य होती है? छात्रों की, शिक्षकों की और प्रधानाध्यापक का या उपर्युक्त सभी का? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी का। SMC पंजिका को क्या कहते हैं? आय पंजिका, व्यय पंजिका, आय व्यय पंजिका या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यय पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है छात्र का नाम, पिता का नाम या छात्र की जन्म तिथि या उपर्युक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है, बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है वह राइट आंसर हो जाएगा छात्र का नाम। अगला क्वेश्चन है कि मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 10 से 15, 15 से 20, 10 से 12 या 20 से 25। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20, इसलिए 22 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आर्केंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा? आर्केंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 5 भागों में? तो राइट आंसर हो जाएगा कि आर्केंट ने 2 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। तो इस प्रकार 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ तथा सुनामी जैसे आपदाएं आती हैं वायुमंडलीय द्वारा, जलीय संकट द्वारा, दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं जलीय संकट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा का विकास, बालकों की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बालिकाओं की शिक्षा का विकास। मीना मंच की कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं। मीना मंच की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 2 या 6? तो राइट आंसर हो जाएगा कि मीना मंच में 5 सदस्य होते हैं। बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, अभिलेख जो है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। आंसर हो जाएगा विद्यालयी अभिलेख। अगला क्वेश्चन है कि बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख? तो विद्यालय अभिलेख इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक शिक्षा डायरी में विवरण रखता है वर्ष भर का लेखा जोखा का मासिक पर या वार्षिक आधार पर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत हैं जवाबदेही, उपलब्धता, निदान का सिद्धांत, ये सभी। तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निरीक्षण के निम्न सिद्धांत हैं जवाबदेही, उपलब्धता, निदान का सिद्धांत या यह सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का यह सभी।
बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचार का प्रबंधन कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचार्य डाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां क्या है? बाल विवाह, दहेज, स्वास्थ्य एवं सफाई, यह सभी। राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति उप विद्यालय निरीक्षक डिप्टी साहब का पद कब समाप्त किया गया? 1996 में, 1968 में, या 2008 में, या 2009 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम है? जिला अधिकारी, परियोजना निदेशक, खंड शिक्षा अधिकारी, या जिला विकास अधिकारी? राइट आंसर हो जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी। विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना प्रधानाचार्य की भूमिका है, प्रधानाचार्य का दायित्व है, या प्रधानाचार्य का कार्य है, या प्रधानाचार्य का जवाबदेही है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है। मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य है क्या है? यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में प्रवेश ले, लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना को विकसित करना, यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल जाए, या उपर्युक्त सभी। तो मीना मंच इज द यह सभी राइट। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, या अनुशासन प्रक्रिया? तो समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग है वह है निर्णय लेना। हम जब भी कभी किसी भी मुसीबत में रहते हैं या कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आए तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए, कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्णय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, या अनुशासन प्रक्रिया? राइट आंसर हो जाएगा निर्णय प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि दंड का साक्ष्य, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग, या आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव? तो आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। अगला क्वेश्चन है, गणवेश वितरण के अभिलेखीकरण में कितने प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, या 5 प्रकार की? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर का शिक्षा अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, या बेसिक शिक्षा अधिकारी? तो ब्लॉक स्तर का जो अधिकारी होता है वह होता है खंड शिक्षा अधिकारी। कौन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पूर्णकालीन अधिकारी नहीं है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, या CBSE पदेन? तो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पूर्णकालीन अधिकारी नहीं है? तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा CBSE पदेन। अगला क्वेश्चन है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है? भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका, और कार्यवाही? तो बुक बैंक से जो संबंधित नहीं है वह है दान पंजिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, संचयी अभिलेख में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, शिक्षा की प्रगति का, विद्यालय की प्रगति का, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र की प्रगति का,
संचयी अभिलेख में रखा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था का नाम क्या है? सीमेट, एनसीईआरटी, बीआरसी या डाइट? तो राइट आंसर हो जाएगा डाइट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? 1982 में, 1983 में, 1981 में या 1980 में? तो बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली बनी थी 1981 में। यदि हमारी वीडियो आप सभी को हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।